ये मामला मुजफ्फरनगर रुड़की रोड स्थित ग्राम शेरपुर का है। यहाँ 5 भाइयों के मकानों के सामने उनकी निजी भूमि पर लगभग 10 फुट चौड़ी सड़क छोड़ी गई थी। ये भूमि सरकारी नहीं, बल्कि 5 भाइयों की संयुक्त निजी संपत्ति है। विवाद इस बात को लेकर है कि एक पक्ष का कहना है कि इस भूमि पर कोई भी छज्जा, निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उनके पिता, जिनका लगभग 6 वर्ष पहले निधन हो चुका है, ने अपने जीवन काल में ऐसे निर्माण की सहमति दी थी। उनके रहते एक भाई का छज्जा भी बनाया गया था, जिस पर उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। आइए जानते हैं क्या विवाद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। क्या मामला है, ये क्या चल रहा है? मामला कौन सा जगह बता, जगह कौन सी है? काम कौन सा है? गांव शेरपुर है। ये शहर नगर पालिका में आता है या नहीं, नगर आते प्रधानी में आता है। प्रधानी में आता है? प्रधानी में आता है, नगर पालिका में। आपका क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, हमारा जो अपना रास्ता है, हम जो मकान बना रहे हैं, छज्जा गिरे 3 फुट। और फिर मेरे जो पहले भी छज्जा गिरा हुआ है, जहाँ इसके गेट पे जो विरोध कर रहा है। और दूसरे पक्ष का कहना ये है कि जो चाहते हैं छज्जा ना गिरे, वो ये कहते हैं कि छज्जा जो है ये गलत बढ़ा रहे हैं, और जो एफिडेविट जो नोटरी हो रखी है, वो नोटरी जो है गलत है, फर्जी है। नहीं, तो हम जो है भरोसा नहीं करते। नहीं, नोटरी बिल्कुल इनके आपके सामने गया, बिल्कुल सही है। उसकी जांच कर लो नोटरी की आप। नोटरी बिल्कुल सही है, नोटरी बाप के सामने गई हुई है। और वैसे दो फैसले में हो रहे हुए, पुलिस वाले 2 फैसले में चौकी में है। फैसला में दरोगे के पास है, जाकर देखो। ये जो नोटरी है ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है व्यक्ति, ये कानून है और ओरिजिनल इसके बाप के पास ही होगी। हमें तो फुटेज स्टेट थी जब जो हमारे बड़े भाई का विवाद हुआ था, इस तरह ही जब फैसलानामा लिखा था, ये बड़े भाई है हमारे, जो छज्जा गिरान का पहले। जो अगर ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें कानूनी प्रावधान है उसमें काफी, तो उसमें जो है हम उसमें तो खैर हम नहीं जाना चाहेंगे, तो कानूनी पहलू है। हम तो ये जाना चाहते हैं कि जो विवाद आपका चल रहा है, तो विवाद में जो है आपका एक ही परिवार है ना, बात आगे बढ़े, आप सहमति से काम हो जाए। सहमति से काम है, सहमति इसकी हो रही, 3 दफा होली सहमति, पूरे परिवार के साथ होली। पुलिस 2 दफे सहमति कर चुकी है। आप अब क्या चाहते हैं? हम तो याद है जी, हम तो अपने मकान का छज्जा गिर रहे, बस हमें कोई दिक्कत है नहीं। 3 फुट छज्जा गिर रहे, 3 फुट का फैसला हुआ हमारा। अगर वो कहता है कि हमारे फादर ने फैसला किया था, हमने इस बारे में नहीं बताया और हम इस फैसले को नहीं मानते, उसमें क्या वो है, क्या क्या कैसे वो गलत कह रहा जी। उनने कई दफे 50,000 रुपये मांग रहा हमारे से, कह रहे छज्जे 50,000 रुपये दे दो, छज्जा गिर लो। कई दफे कह लिया, किसी खबर भेजी ने कई दफे। तो बताओ, पहले जो मैन छज्जे गिरा हुआ है, इसके जो कमरे के आगे जहाँ इसका गेट है, इनने खुद अपने गेट का रखा है। 1.5 फुट जाके देखो। तो आप जो खर्चा बढ़ा रहे हो 3 फुट का बढ़ा रहे हो? सिर्फ 3 फुट का बढ़ा रहे, इससे ऊपर नहीं बढ़ा रहे। 3 फुट का फैसला हुआ हमारा, इसके बाप के सामने हुआ, जो पुलिस वालों ने 3 फुट का रखा फैसला। तो और कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, बस सिर्फ छज्जे की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं किस चीज का, जो कल का है। ये क्या है आपके पास? ये हमारा फैसलानामा है, जो हमारी चौकी से हुआ, और जो हमारे भाई सबकी सहमति सहन हुई है सबके, इसकी रजामंदी से करा। हाँ, से 3 भाइयों के सहन हुए इनके, इनकी रजामंदी से हुआ फैसला। क्या नाम है आपका? नबी मोहम्मद। कौन क्षेत्र है ये? शेरपुर गाँव। शेरपुर गांव, जिला मुजफ्फरनगर है जी जी। तो भाई मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मसला है आपका अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से? क्या वजह है कानून की कार्रवाई इसमें यहाँ पे आपके फैसले हुए? किस बात के फैसले हुए, क्या हुआ? ये फैसले से भाई सर, ये रास्ता पूरा का पूरा छापने को कह रहे थे, बोल रहे थे चाचा हमारे। हमें इनसे आपत्ति थी। चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम मोहम्मद आदिल। अच्छा, तो हमें इनसे आपत्ति थी, फिर इन्होंने हमारे पे चढ़ाई कर दी। फिर हमने 112 को कॉल करके बुलाए थे उनने, फिर इनसे रुकवा दिया था। अब ये रास्ता तो रुकवाया था, अब लेकिन ये छज्जा गिर रहे हैं, अब छज्जे की आपत्ति है अपना। उनका कहना ये है कि जो छज्जा गिर रहे हैं, ये जो फादर जो है वो अपनी सहमति एज ए नोटरी करवा कर दे गए थे कि भाई इसमें मैं सहमति, आप छज्जा भविष्य में गिरना चाहो तो 3 फुट से ऊपर नहीं गिर सकते, 3 फुट का छज्जा गिर सकते हो। तो कहना है जब 3 फुट का छज्जा ही गिर रहे हैं, फिर क्या करती है जी, ये हमारे फादर ने जो
अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे फादर हमें बोल के जाते, या हमें कुछ बोलते ऐसा कह ले कि मैंने ऐसे से करा रखा है, ये हमें पता लगा था। आपका कहना ये है कि ये जो नोटरी है, जी। ये affidavit है, ये सही नहीं है। नहीं जी नहीं, ये सही नहीं है। उनका कहना है, आदिल का जो दूसरा पक्ष है, जो आपके भाई है, जी उनका कहना ये है कि ये उनकी पिताजी की मौजूदगी में जी ये एफिडेविट बना और इसमें उनकी सहमति थी, और कोतवाली में जाकर एक बार ही 2 बार तस्दीक हो चुके कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 3 फुट तक बढ़ा सकते हो। इसी बिना पे उन्होंने फैसले कराए थे कि ये सच्ची बात है, हमने इस पे वो रजामंद हो गए थे, लेकिन हमें इस पे डाउट है, इस पे एफिडेविट पे इस पे डाउट लगा। मैं हमने कहा कि यो डाउट है, इस पे चेक तो करवाओ। क्या आप एफिडेविट जांच कराना चाहेंगे? हाँ जी, जांच कराएंगे इस चीज़ की। और जो आपने थाने में जाकर सहमति करी है, तो साइन किए, इसी कारण करी थी जी। आपने आप ये कह रहे हैं एफिडेविट में जो आपने साइन किए जी वो जो फैसले में आपने साइन किए कोतवाली में जाकर, जी वो एफिडेविट बिना पे किए, नहीं नहीं जी, इसके बगैर कहाँ कर दी। एफिडेविट को देख के किए कि हमारी पिताजी ने सहमति दे जी रखी है। जी लेकिन जब हमें ये आभास हुआ कि ये एफिडेविट फर्जी है, सही नहीं है, गलत है, जी तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोची। जी उसी बिना पर हम जो है कि हम ये मान रहे थे कि हमारे पिताजी ने ये कर दिया अपने हाथ से, और वो उनका इंतकाल हो गया, 8 साल हो चुके हैं। आपको कहना है 6 साल हो 6 गए। साल हो चुके हैं। उनके इंतकाल के बाद ये चीज़ जो सामने आई है, ये हमारे जानकारी में नहीं थी, जी और हमने जो फैसला किया वो इस एविडेंस के आधार पर किया। लेकिन अब हमें लग रहा है कि एविडेंस गलत है, तो अगर एविडेंस गलत है, हमारी जानकारी में नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये पूरा मामला जो है निरस्त हो, और सजा की हम जो कह रहे हैं सजा ना बढ़ाए, तो सजा बढ़ाए हमारे आपत्ति अपनी है, तब भी रहेगी। तब भी रहेगी जी। तो सजा क्या चाहेंगे? और अगर ये सही निकला एफिडेविट फिर लॉटरी, तो आप क्या कहते हैं? भाजी अगर ये सही निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी नहीं है, हम अपने फादर के फैसले से सहमत रहेंगे। लेकिन अगर ये सही नहीं निकला तो फिर हम इससे सहमत नहीं है। भाई हम तो चाहेंगे एज ए मीडिया कर्मी, समाज सेवी, कि भाई आप भाइयों को आपस में प्यार बने और आपकी सहमति से सब काम हो। तो परिवार है, आप सभी परिवार में लेकर चलने वाले हैं, युवा है, तो हमारे को आपको ये है कि सलाह की भाई आपकी सहमति से बात करो, ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा और बात आप कहना चाहते हो तो बताएं। अजी बात तो पे ये चढ़ के आ जाते हैं हमारे पे मारने के लिए। हमारे फादर तो है नहीं यहाँ पे, अब ये कुछ भी जरा सी बात हो जाए उसी पे हमारे पे घर पे चढ़ाई कर दें सारे मिलके, हमला कर देते हैं। वीडियो भी है हमारे तो पास। पुलिस कार्रवाई आपने 112 में फोन किया, तो उन्होंने यहाँ पर आए, कार्रवाई करी उन्होंने हाँ जी भाई उन्होंने रुकवा देता उस टाइम। एक्सेप्ट किया आपको। जी